सेकेंड ईयर की बुक में हमारे पास जस्ट 7 चैप्टर्स हैं। कोर्स हमारे पास फर्स्ट ईयर से कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास सारे न्यू हैं सेकेंड ईयर में। तो इसमें आप लोगों को जो है और ये कॉन्सेप्ट आपके जो है वो फर्दर क्लासेस में भी आगे हायर स्टडीज़ में भी यूज़ होने हैं। तो इनको समझने के लिए आपने सारे लेक्चर्स को जो है वो फॉलो करना है और साथ के साथ कवर भी करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में भी आपने इसको स्टडी किया और मैट्रिक में भी आपने इसको स्टडी किया। अलबत्ता लिमिट्स का जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए न्यू होगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं वो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा फंक्शंस की टाइप के अंदर हम जस्ट इवन और ऑड फंक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। वैसे इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम आज सिर्फ इवन और ऑड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने दिया। और फंक्शन को जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, आपके पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज़ अ रूल और अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू सेट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बाइनरी रिलेशंस के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। और हम लोग कहते थे कि हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होती, सिर्फ वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन होती है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के अंदर रिपीटिशन ना हो, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो। तो यहाँ पे भी वही बात कही हुई है, क्या आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, रूल है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिससे आप टू सेट्स को इस तरह से रिलेट करते हैं कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, मोर देन वन एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो है एग्जांपल्स में उन्होंने आपको दिया हुआ है, जिस तरह एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर किस पर डिपेंड करता है, उसकी साइड्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें एरिया किसका फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ का फंक्शन है। इसी तरह स्फेयर का वॉल्यूम जो है आपको पता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्फेयर के रेडियस के ऊपर। तो और फार्मूलाज का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका फंक्शन है, आपके पास रेडियस का फंक्शन है। रेडियस की आप एक वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की आपके पास उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस जस्ट एक ही वैल्यू आएगी, मोर देन वन वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह एरिया के लिए आप लेंथ की एक वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया की आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, मोर देन वन वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वो डेफिनेशन जो आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, सेट्स के रिस्पेक्ट से, कि अगर आपके पास टू सेट्स हैं एक्स एंड वाई और आप फंक्शन डिफाइन करें फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्स का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एक्स इन एक्स यूनिकली रिलेट करेगा वाई के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। और एक्स जो सेट है उसको फिर हम क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या होगा, डोमेन। और वाई ऑन द होल हमारे पास क्या होगा, रेंज। और वाई के वो एलिमेंट्स जो एक्स के साथ रिलेट कर रहे होंगे, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे, उसको हम कहेंगे रेंज, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, डोमेन, वाई कोडोमेन, और जो एक्स के वो वाई के वो एलिमेंट जो एक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, रेंज में। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें और फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई को, तो वो हमारे पास किससे रिलेट होगा, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी वैल्यूज़ आपने खुद से जो है वो उसको एक्स को वैल्यूज़ देनी है। और वाई की वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, एक्स को जो आप इनपुट देंगे उसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास आउटपुट आएगा वो वाई है। तो वाई आपके पास डिपेंड करेगा एक्स पे, एक्स को जो वैल्यू दे रहे हैं उसके ऊपर वाई डिपेंड कर रहा है। तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। प्लस रियल वैल्यूड फंक्शन है ये हमारे पास, क्योंकि इनपुट आप दे रहे हैं रियल नंबर और आउटपुट भी आपके पास क्या आ रहा है, रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें आपके पास वेरिएबल जो होते हैं वो जो है रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है।
यानी जो आपका इनपुट और आउटपुट है वो रियल नंबर होंगे। अदर फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जिनके इनपुट और आउटपुट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट रियल वैल्यूड फंक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि फंक्शन की कि आपके पास फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह जो है वो एक्ट करता है। उसमें आपको इनपुट दे रहे हैं और फंक्शन उस पर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको वो कोई ना कोई जो है आउटपुट दे रहा है। इसकी एग्जांपल आप ले लें, एक जूसर मशीन है, उसके अंदर आप फ्रूट्स डालते हैं और वो जूसर मशीन है वो आपके पास एक्ट करेगी एज अ फंक्शन और वो उसको कन्वर्ट कर देगी किस में, एक जूस में कन्वर्ट कर देगी। तो आपके पास ये एग्जांपल डेली लाइफ के से जो है वो आ जाएगी फंक्शन से रिलेटेड। अब एग्जाम्पल 1, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और उस फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ उन्होंने आपको कैलकुलेट करके बताई हुई हैं। जिस तरह एफ ऑफ 0 के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे उन्होंने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं एफ ऑफ एक्स की। इसी तरह एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट किया है, -2 और एफ ऑफ 1 + x। जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप फंक्शन के अंदर एक्स की जगह वो वैल्यू जो है वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को हम जो है वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको मज़ीद जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये इसको किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन है। इवन और ऑड फंक्शन हमारे पास डेफिनेशन देख लें पहले इसकी। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ़ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ x फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, यानी अगर आप किसी फंक्शन में x की वैल्यू को चेंज करते हैं -x के साथ तो फंक्शन के पे कोई असर ना पड़े, फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, फंक्शन एज इट इज़ सेम वही एफ ऑफ एक्स की भी वही वैल्यू हो, एफ ऑफ -x की भी सेम वही वैल्यू हो, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है, एक आपके पास हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपके पास कॉज होता है, ठीक है, कॉज ऑफ -x भी इक्वल होता है कॉज ऑफ x के, ठीक है। और प्लस हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास इवन पावर्स होती हैं किसी भी वेरिएबल की, वो हमारे पास नेगेटिव को क्या कर देती हैं, पॉजिटिव कर देती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ कॉज एक्स क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे, क्योंकि इनमें हमने एफ ऑफ -x जब हमने पुट किया तो एक्स स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर क्योंकि इवन पावर है, आंसर आपके पास पॉजिटिव x आया है, तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ ऑफ -x एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो आपके पास ये इवन फंक्शन होगा। इसी तरह से एफ ऑफ -x अगर आप कॉस -x के लिए लें तो कॉस माइनस किसके इक्वल होता है, कॉस x के इक्वल होता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन जिसमें आप माइनस का साइन बाहर कॉमन ले सकें, ठीक है। जब आप एफ ऑफ एक्स को -x इसमें -x पुट करें तो माइनस का साइन आप इजीली कॉमन ले सकें, यानी आपके पास एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x हो, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। एग्जांपल है आपके पास x³ और sin x की, इसको उन्होंने जो है वो सॉल्व किया हुआ है। मज़ीद अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से मज़ीद समझ सकेंगे। और ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, ए एंड बी 2 पार्ट्स हैं और आपने फाइंड करनी है इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट से आपने एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जो है वो चेक करना है कि फ़ंक्शन इवन है या ऑड। यहाँ पे एक चीज़ आपको मज़ीद बता दूँ कि इवन ऑड फंक्शन में हमने पढ़ा है, अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ -x ना ही वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना ही वो -f ऑफ x के इक्वल आ रहा है, यानी आप उसमें से माइनस का साइन कॉमन भी ले रहे हैं तो भी आपके पास वो एफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, तो इस केस में आपके पास जो है वो फंक्शन नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। इसकी एग्जांपल में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगा।